नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज हम लोग जो चीज़ पढ़ने वाले हैं वो ओरिजिन ऑफ क्रॉप्स को कैसे हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, वो आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले है केस्टर। केस्टर का ओरिजिन है इथोपिया, ठीक है। अब देखिए, इथोपिया में छिपा हुआ है पिया, ठीक है। इथोपिया में छिपा हुआ है पिया, देखिए यहाँ पर पिया। अब देखिए, केस्टर में छिपा हुआ है कास्ट। अब बहुत सारा कास्ट होता है जैसे कि जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी। अब देखिए, पिया का मतलब होता है हिंदी लैंग्वेज या फिर बंगाली लैंग्वेज में होता है लव या फिर लवर। अब देखिए, जब कभी भी लव होता है तो उसमें कास्ट मैटर नहीं करता, किसी भी कास्ट से हो सकता है, जैसे कि जनरल, एसटी, एससी, ओबीसी। तो किसी भी कास्ट से उसमें कास्ट मैटर नहीं करता है लव में, ठीक है। क्लियर हो गया होगा ये तो। उसके बाद है सनफ्लावर। सनफ्लावर का जो ओरिजिन है वो है मेक्सिको है। कैसे याद करोगे? देखिए, सनफ्लावर में छिपा हुआ है सन, ठीक है। और सन क्या करता है, बहुत ज़्यादा जलन फील करवाता है, बहुत ज़्यादा गर्मी रहता है उसमें। अब एक्स, मेक्सिको में छिपा हुआ है एक्स। अब एक्स से कंसिडर कीजिए अपने एक्स को, एक्स गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी हो। तो देखिए, उसको उसको भी देख के बहुत ज़्यादा जलन फील होता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा फील होता है ऐसे अधिकतर लोगों का। तो इससे कोरिलेट कर लीजिएगा। अब सनफ्लावर भी बहुत ज़्यादा जलन फील करवाता है और एक्स भी बहुत ज़्यादा कभी कभी बहुत जलन फील करवाता है, मतलब सबको करवाता है। तो ऐसे कंसिडर कर लीजिएगा, याद हो जाएगा। उसके बाद है मेज़। मेज़ का जो ओरिजिन है वो है मेक्सिको। अब देखिए, जब मेज़ को ऐसे हिंदी में लिखते हैं मेज़, ठीक है। अब मेक्सिको को जब हम लोग हिंदी में लिखते हैं तो देखिए, दोनों में में वर्ड कॉमन आएगा, तो इससे कंसिडर कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद है चिल्ली। चिल्ली का जो ओरिजिन वो है मेक्सिको है। अब देखिए, मेक्सिको में छिपा हुआ है एक्स, ठीक है, एक्स। अब देखिए, आप अपने एक्स को देखिएगा तो देखिए आपको मिर्ची लगेगी, ठीक है। जब अपने एक्स को देखेंगे तो मिर्ची लगेगी। अब कहाँ पर लगेगी वो तो आप समझ ही गए होंगे कि एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि कहाँ पर मिर्ची लगती है एक्स को देखने से। एक्स को देखने से कहाँ मिर्ची लगती है वो एक्सप्लेन करने का ज़रूरत नहीं है, तो ये तो सबको पता है, ठीक है। उसके बाद है पटेटो। पटेटो का जो ओरिजिन हुआ है साउथ अमेरिका है। अब देखिए, पटेटो को हिंदी में बोलते हैं आलू, ठीक है, आलू। अब एक साउथ इंडस्ट्री के बहुत ही बड़े फेमस एक्टर हैं अल्लू अर्जुन, ठीक है, अल्लू अर्जुन, ठीक है, अल्लू, ठीक है। अब देखिए, पटेटो को हिंदी में बोलते हैं आलू। तो देखिए, दोनों का नाम लगभग सिमिलर है, सिमिलर साउंड कर रहा है अल्लू आलू। तो क्या है, अल्लू अर्जुन क्या है, साउथ के बड़े ही फेमस एक्टर हैं और साउथ अमेरिका में छिपा हुआ है साउथ, ठीक है। तो इससे कंसिडर कर लीजिएगा, याद हो जाएगा। उसके बाद है राइस। राइस का ओरिजिन है साउथ ईस्ट एशिया। वीट का ओरिजिन है साउथ वेस्ट एशिया। और फिर ग्राम, ग्राम का ओरिजिन है साउथ वेस्ट एशिया। अब कैसे याद करोगे? देखिए, इसमें देखिए साउथ वर्ड, ठीक है, और एशिया वर्ड सब में कॉमन है, बस डिफरेंस ये है कि इसमें ईस्ट। अब देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि इसमें ईस्ट आएगा और किसमें वेस्ट आएगा। तो देखिए, राइस का जो इन का लेटर है वो है ई, ठीक है। देखिए, राइस का इन का लेटर है ई, तो क्या आएगा, ईस्ट आएगा, ठीक है, ईस्ट आएगा। उसी प्रकार वीट का फर्स्ट लेटर है डब्लू, तो क्या आएगा, वेस्ट आएगा। तो डब्लू पर फोकस करके क्या आएगा, वेस्ट आएगा। उसी प्रकार देखिए, ग्राम का इन का लेटर है एम, तो एम को अगर हम लोग एम को अगर एम, ठीक है, एम को अगर इसको उल्टा करके ऐसे लिखते हैं तो ये डब्लू बन जाएगा और डब्लू से क्या होगा, वेस्ट, ठीक है। तो राइस का ओरिजिन होगा साउथ ईस्ट एशिया, वीट और ग्राम का होगा साउथ वेस्ट एशिया। क्लियर हो गया होगा। उसके बाद है शुगर केन। शुगर केन का ओरिजिन है न्यू गुनिया। अब कैसे याद करोगे? देखिए, शुगर केन इन हो रहा है एन ई से, ठीक है, शुगर केन इन हो रहा है एन ई से। अब न्यू गुनिया स्टार्ट हो रहा है, जो कि न्यू वर्ड है वो स्टार्ट हो रहा है एन ई से, तो इससे कंसिडर कर लीजिएगा। उसके बाद है उसके बाद है सोयाबीन। सोयाबीन का जो ओरिजिन वो है चाइना है। अब कैसे याद करोगे? देखिए, सोयाबीन में छिपा हुआ है सोया, ठीक है, सोया। अब इसमें इसका जो ओरिजिन है वो है चाइना। अब देखो, चाइनीज लोग की जो आँखें होती है वो छोटी छोटी होती है। देखिए, तो चाइनीज लोग की जो आँखें होती है वो जो बहुत छोटी छोटी होती है, ऐसा लगता है कि वो सो गए हों, ठीक है, सो गए हों, सोया मतलब सो गए हों। और सोयाबीन में भी सोया वर्ड छिपा हुआ है, सोया से कंसिडर कीजिए सो गए, ठीक है। तो इससे कंसिडर करके याद कर लीजिएगा। उसके बाद है टी। टी का जो ओरिजिन वो है चाइना। अब कैसे? देखिए,
टी को हिंदी में बोलते हैं चाय, ठीक है। अब अगर चाइना को अगर हम लोग हिंदी में लिखते हैं तो देखिए इसमें भी आ रहा है चाय, ठीक है। टी को हिंदी में बोलते हैं चाय, और चाइना को जब हिंदी में ऐसे लिखते हैं चाइना, तो इसमें भी देखिए चाय वर्ड आ रहा है, तो इससे कंसिडर कर लीजिएगा, याद हो जाएगा। उसके बाद है मस्टर्ड एंड राई। तो देखिए इनके जो फ्लावर के कलर होते हैं वो थोड़ा बहुत मतलब येलो कलर के होते हैं। अब देखिए जो चाइनीज़ लोग के जो स्किन का कलर होता है वो थोड़ा बहुत देखिए येलो होता है। फॉर एग्जांपल देखिए इस लड़के का जो कलर है स्किन का, फेस का, देखिए वो थोड़ा बहुत येलो कलर का है, तो इससे कंसिडर कर लीजिएगा, याद हो जाएगा। उसके बाद है काउपी, अरहर, ज्वार एंड बाजरा। इनका जो ओरिजिन हुआ है अफ्रीका। अब ये कैसे याद करोगे? देखिए काउपी को जब हम लोग हिंदी में ऐसे लिखते हैं काओ पी, ठीक है। और उसके बाद अफ्रीका को जब हम लोग हिंदी में लिखते हैं अफ्रीका, अफ्री ऐसे ही होता है शायद, अफ्रीका। तो देखिए दोनों में का वर्ड आ रहा है, का, इसमें भी का, तो इससे कंसिडर कर लीजिएगा, याद हो जाएगा। उसके बाद है अरहर, ज्वार एंड बाजरा। देखिए अब किसी भी अगर क्रॉप में इनमें ए आर वर्ड रहा, ए आर, और देखिए बाजरा में भी इस डायरेक्शन से पढ़ेंगे तो ये भी ए आर ही पढ़ाएगा। तो अगर ऐसा वर्ड रहा किसी भी क्रॉप में तो 100% वो अफ्रीका से ओरिजिनेटेड होगा। क्लियर हो गया होगा ये। उसके बाद है टोबैको। टोबैको का जो ओरिजिन हुआ है सेंट्रल अमेरिका। अब कैसे याद करोगे? देखिए अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट अगर टोबैको हम लोग मतलब कोई भी अगर खाता है तो उसका क्या होता है, उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो डैमेज होता है, ठीक है। और टोबैको का ओरिजिन है सेंट्रल अमेरिका। देखिए इसमें भी सेंट्रल वर्ड है और इसमें भी सेंट्रल वर्ड है। टोबैको का खाने से क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डैमेज होता है, तो इससे दोनों में सेंट्रल वर्ड है, तो इससे कंसिडर कर लीजिएगा, याद हो जाएगा। उसके बाद है ग्राउंडनट। ग्राउंडनट का जो ओरिजिन हुआ है ब्राज़ील। अब कैसे याद करोगे? देखिए ग्राउंडनट में छिपा हुआ है ग्राउंड, ठीक है। अब ब्राज़ील में छिपा हुआ है राज़ी। देखिए आप किसी भी फार्मर से ऐसे ग्राउंड अगर मांगते हैं तो वो तभी देगा जब वो राज़ी होगा, ठीक है। वो तभी देगा जब वो राज़ी होगा, तभी जाकर वो ग्राउंड देगा अपना। क्लियर हो गया होगा। उसके बाद है ब्रिंजल, कॉटन एंड मूग एंड ओनियन। इनके जो ओरिजिन वो है इंडिया है। अब देखिए ब्रिंजल में छिपा हुआ है आई एन, अब इंडिया में भी है देखिए आई एन। अब देखिए कॉटन, मूग और ओनियन, इसमें है ओ एन। अब ओ एन कहीं पर रहा तो समझ जाए कि वो इंडिया से ओरिजिनेटेड है, जैसे कि ओ एन तो ये इंडिया ओरिजिनेटेड होगा। मूग इसमें है ओ एन तो ये इंडिया ओरिजिनेटेड होगा। उसके बाद ओनियन तो ये भी इंडिया ओरिजिनेटेड होगा। चलिए, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यार, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। ठीक।